कैसे हैं आप सब? आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ा था, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, हिमालय के कितने भाग हैं। जैसे कि बताया गया था हिमालय के 4 भाग हैं, उसमें से जो ट्रांस हिमालय है उसके बारे में डिटेल से स्टडी हमने कर लिया था। आइए उसके आगे हम लोग देखते हैं हिमालय के बारे में। तो जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है और वो यूरेशिया खंड से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में डिटेल में आप लोगों को कल बता दिया गया था। अब जो मेन हिमालय आता है उसके 3 भाग हैं, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। और जो ट्रांस हिमालय था वो हिमालय से पहले से बना हुआ था और जो अंगारा लैंड वाला पोर्शन आया था उसी का वो हिस्सा था। तो जो 3 ये पार्ट हैं हिमालय के, इनका पहला नाम है वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब इन तीनों के अलग अलग नाम हैं। जैसे वृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ पाई जाती हैं। सबसे बड़ी रेंज की चोटियाँ यहीं पे पाई जाती हैं, जैसे एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, इस तरह की जितनी चोटियाँ होती हैं सब वृहद हिमालय में ही पाई जाती हैं। इसको हिमाद्री भी कहते हैं। जैसे कि हिमालय का अर्थ ही है हिमालय, यानी कि बर्फ का घर। तो यहाँ की जितनी चोटियाँ रहती हैं वो वर्ष भर हिमाच्छादित रहती हैं, इतनी ऊंचाई पे हैं, इस वजह से इसका दूसरा नाम हिमाद्री भी है। यानी कि वृहद हिमालय का दूसरा नाम महान हिमालय भी कहते हैं या इसको हिमाद्री भी कहते हैं। उसके दक्षिण में जो पड़ता है हिमालय का भाग उसको लघु हिमालय कहते हैं या मध्य हिमालय कहते हैं। सबसे लास्ट में दक्षिण में गंगा का जो मैदानी भाग है उसके ऊपर पड़ता है आपका शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय या बाह्य हिमालय। शिवालिक श्रेणी को उप हिमालय भी कहते हैं या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वृहद हिमालय के बारे में। वृहद हिमालय का कौन सा कितना भाग है, कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये हिमालय जो 4 भाग हैं हिमालय के, ये आपस में इनको जब इनका जो बंटवारा हुआ है, कहाँ से कहाँ अलग हुए हैं, तो इनको एक विशेष नाम दे दिया गया है जिससे इनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। देखते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये हमने कल बताया था आपको काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी और ये लद्दाख श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसके बीच में श्योक नदी और सिंधु नदी बहती है। इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी बता दी गई थी। अब जास्कर श्रेणी के बीच में यहाँ पे जो थोड़ा सा गैप है, इसके बाद से जो हिमालय स्टार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग महान हिमालय। अब इस गैप को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है सचर जोन। यानी कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय एक जोन से अलग होते हैं और उस जोन को बोलते हैं हम लोग सचर जोन। इसी प्रकार से अब ये वृहद हिमालय और वृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय, ये अलग होता है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। ठीक है। इसी तरह मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी अलग होती है मेन सीमांत दर्रा से। तो ये आपको याद करना है, नोट करना है, एग्जाम में पूछ लेता है। वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय आपस में अलग होते हैं सचर जोन से। वृहद हिमालय, मध्य हिमालय अलग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। और मध्य हिमालय और लास्ट में ये जो शिवालिक श्रेणी दिख रही है सबसे आखिरी में शिवालिक श्रेणी है, ये अलग होती है मध्य हिमालय से मेन सीमांत दर्रा से। मेन जो वृहद हिमालय है वो यहाँ नामचा बरुआ जो पर्वत है और ये यहाँ नंगा पर्वत है, ये है चोटी, इसको पर्वत बोलते हैं। ये यहाँ नंगा पर्वत से लेके नामचा बरुआ तक फैला हुआ है और इसकी टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई वृहद हिमालय की ये 2500 किलोमीटर है और यहीं पे आपको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चोटियाँ दिखाई पड़ेंगी, जैसे कंचनजंगा हो गया, एवरेस्ट हो गया, कैलाश श्रेणी हो गई। इस तरह की जितनी भी ऊंची पर्वत श्रेणियां दिखाई पड़ती हैं वो वृहद हिमालय में ही दिखाई पड़ती हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये नामचा बरुआ है। आप लोग मैप अपना अगर खरीद लिए हो, परचेज कर लिए हो तो उसमें देख सकते हैं
और ये नंगा पर्वत है। यहाँ से लेके ये नामचा बरवा तक फैला हुआ है वृहद हिमालय। ये यहाँ नंगा पर्वत और यहाँ नामचा बरवा। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर है और ये जो चौड़ाई है इसकी ये लगभग 25 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है। और इसकी औसत ऊंचाई, जो पर्वतों की जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है, जबकि सर्वश्रेष्ठ, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ऊंची चोटी यहीं पे पाई जाती है, एवरेस्ट, जिसकी हम लोग ऊंचाई जानते हैं 8848 मीटर है। अब इसमें बहुत सारे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऊंची पर्वत चोटियां यहीं पे पाई जाती हैं। अब इनका हम देख लेते हैं नाम। आप लोग अपना मैप खोलिए और जो जो नाम हम बोलते जा रहे हैं आप लोग अपने मैप में खोजते जाइए कि वो पर्वत श्रेणियां कहाँ हैं। यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणियों के नाम लिखे हुए हैं और इनका जो नाम लिखा गया है ऊंचाई के घटते क्रम के आधार पर लिखा गया है। तो देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ पर्वत श्रेणी है हमारी एवरेस्ट 8848 मीटर। उसके बाद सिक्किम और नेपाल के सीमा पे यहाँ पे कंचनजंगा है। उसके बाद इधर मकालू पाया जाता है। फिर इस जगह धौलागिरी पाई जाती है, ये धौलागिरी श्रेणी है। उसके बाद आता है नंगा पर्वत, इधर नंगा पर्वत है। फिर आता है अन्नपूर्णा, आप अगर मैप में देख रहे हो तो ये अन्नपूर्णा है। फिर उसके बाद आता है नंदा देवी, यहाँ पे ये नंदा देवी पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है नामचा बरवा, ये यहाँ पे नामचा बरवा है। ये जो हमने नाम बताए, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी तथा नामचा बरवा, ये ऊंचाई के घटते क्रम में हैं। यानी कि सबसे पहले सबसे ऊंचा पर्वत लिखा गया है माउंट एवरेस्ट और उसके बाद सबसे कम ऊंचा पर्वत लिखा गया है नामचा बरवा। इसके अलावा भी पर्वत पाए जाते हैं, लेकिन ये मेन पर्वत हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनकी ऊंचाई भी कभी कभी पूछ लेता है। लेकिन अब जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ऊंचाई नहीं पूछता है, घटता क्रम या बढ़ता क्रम पूछ लेता है। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप अपने मैप में इन सभी पर्वतों की ऊंचाई देखकर लिखिए, ठीक है। जैसे इसकी हमने बता दिया 8848 मीटर है, कंचनजंगा की 8598 मीटर है। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग, बात करते हैं एवरेस्ट पर्वत की। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऊंचा पर्वत जो है, सबसे ऊंचा पर्वत जो है एवरेस्ट पर्वत श्रेणी है, पर्वत है, वो नेपाल में पाया जाता है। ये यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। इसके विभिन्न देशों में इसके विभिन्न नाम हैं। आपके एग्जाम से ओरिएंटेड 2 नाम पूछे गए हैं, उनको मैं यहाँ बता देता हूँ। नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं, नेपाल में एवरेस्ट का नाम सागरमाथा है। तिब्बत में चोंगोलुंगमा कहते हैं, तिब्बत में चोंगोलुंगमा कहते हैं। कहीं कहीं यह भी लिखा है कि म्यांमार में इसको अराकान योमा भी कहा जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में यही 2 पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से पर्वत, यहाँ पे आपको बहुत सारे पर्वत दिखाई पड़ रहे होंगे। एक कंचनजंगा दिखाई पड़ रहा होगा, ये मकालू दिखाई पड़ रहा होगा, ये मनसालू दिखाई पड़ रहा होगा, अन्नपूर्णा श्रेणी, धौलागिरी श्रेणी, नंदा देवी, कामेत, नंगा पर्वत, और जैसा कि कराकोरम श्रेणी हमने परसों बता ही दिया था, परसों के लेक्चर में, कल के लेक्चर में बता ही दिया गया था। ये इसी जगह पे उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ श्रेणी, बंदरपुर श्रेणी है। तो देख लेते हैं, ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सी श्रेणी कहाँ पे है। नेपाल में स्थित श्रेणियाँ ये हैं, एवरेस्ट, मकालू, मनसालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो पोजीशन है यहाँ पे सिक्किम में, इसका कुछ पोर्शन भाग जो है नेपाल में पाया जाता है तथा कुछ पोर्शन भाग जो है सिक्किम में पाया जाता है। भारत में K2 गार्डविन ऑस्टिन, K2 कहाँ पाया जाता है, कराकोरम में पाया जाता है K2 गार्डविन ऑस्टिन। भारत में स्थित जितने भी पर्वत हैं उनमें से सबसे ऊंची जो है चोटी वो K2 की है। नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में पाया जाता है, लेकिन भारत में स्थित जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो K2 गार्डविन ऑस्टिन की है। आप लोगों को यहाँ पे इसकी ऊंचाई देख के लिखना है। उसके बाद धौलागिरी, त्रिशूल, नंदा देवी, बंदरपूछ, बद्रीनाथ। नंदा देवी, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, ये सब उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो ये हो गया नेपाल में स्थित और भारत में स्थित कुछ पर्वत चोटियों के नाम। इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये हमारा जो है
लघु हिमालय समाप्त हुआ। लघु हिमालय में गंगोत्री जैसे है ग्लेशियर भी पाया जाता है। तो लघु हिमालय ये हमारा समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो है हम लोग वृहद हिमालय हमने पढ़ा दिया, आपका पूरा समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो है हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे लघु हिमालय और मध्य हिमालय। ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको यहाँ जो जो बताया जा रहा है आप उसको कंटिन्यूसली अपने मैप में देखते जाइएगा, मैप में लोकेट करते जाइएगा। अगर आप ऐसा लोकेट करते हुए देख रहे हैं तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी मैप समझने में। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।